मैं अभी राजसमंद जिला मुख्यालय के उसी कलेक्ट्री परिसर में खड़ा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले एक ऐतिहासिक संघर्ष का साक्षी बना। एक ऐसा संघर्ष जो न केवल मार्बल को बचाने के लिए था, बल्कि यकीन मानिए वो राजसमंद को बचाने के लिए था। एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर नज़र आया, जिसकी आंखों में पीड़ा भी थी, जिसकी आंखों में आक्रोश भी था, जिसकी आंखों में उम्मीद भी थी। क्योंकि जिस तरह से मार्बल व्यवसाय इन दिनों लगातार मंदी के एक सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में अचानक जब ये रॉयल्टी की दरों में एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की खबर निकल कर आती है, यकीनन इस मार्बल उद्योग से जुड़े हुए लोगों का मायूस होना समझा जा सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि स्थितियाँ जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि मार्बल व्यवसाय बहुत बुरे हाल में है, ऐसे में सरकार से एक संबल और सहारे की ज़रूरत थी, मगर उस सहारे की बजाय यहाँ पर रॉयल्टी की मार इस मार्बल पर पड़ती दिखाई दी। पूरे महीने लगातार बंद का दौर देखा, हड़तालों का दौर देखा, ज्ञापन और किसी तरह से सरकार से वार्ताओं का एक दौर भी नज़र आया, मगर हासिल कुछ नहीं हो पाया। ये उसी का नतीजा था कि आज एक बड़ा जन सैलाब, हज़ारों की तादाद में लोग इस राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर में चारों तरफ नज़र आए। नारे गूंजते दिखाई दिए, जनप्रतिनिधियों से नाराज़गी नज़र आई, सरकारों के खिलाफ यहाँ पर लोग मुखर होकर बोलते दिखाई दिए। हालात कुछ ऐसे थे कि माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष को तो ये कहना पड़ गया कि ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। और ये इसलिए क्योंकि मैंने बार बार पहले भी जिक्र किया, आज भी बता रहा हूँ, ये लड़ाई मार्बल को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई राजसमंद को बचाने की है। क्योंकि राजसमंद की जो लाइफ लाइन है मार्बल व्यवसाय, इससे यहाँ की पूरी इकोनॉमिक चलती है, पूरा आर्थिक तंत्र इस एक व्यवस्था पर निर्भर है। और अगर इस व्यवस्था को बीते 3 सालों के पन्नों में पलटा जाए, उस पन्नों पर नज़र डाली जाए, तो हमें ये दिखाई देगा कि माइंसों की भी स्थितियाँ कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। जो फैक्ट्रियाँ हैं, गैंगसा यूनिट है, उनके हालात तो कुछ इस तरह से हैं कि जो पहले 2 शिफ्ट में चला करते थे, धीरे धीरे उनकी 1 शिफ्ट हो गई और अब उसमें से भी कई लोग बंद करके पलायन के लिए मजबूर हो गए। गोदाम यहाँ पर बंद होते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में जब इस एक मार्बल व्यवसाय को किसी संजीवनी की तलाश थी, ऐसे में ये रॉयल्टी इसे ख़त्म करने का एक कदम महसूस होती है। तो उस एक मार्बल को बचाने के लिए, अपने इस राजसमंद को बचाने के लिए आज जो भीड़ उमड़ी, जो कि पहले केलवा में एकजुट हुई, वहाँ पर एक सभा होती है, वहाँ से वाहन रैली के माध्यम से हाईवे से होती हुई राजनगर में प्रवेश करती है। राजनगर से लेकर कांकरोली और राजसमंद जिला मुख्यालय तक साक्षी बनता है कि किस तरह से ये संघर्ष एक बड़े जन सैलाब में तब्दील हो गया है। वो लोग पुरानी कलेक्ट्री तक आते हैं, वहाँ पर साधन रखे जाते हैं और वहाँ से एक पैदल यात्रा देखने को मिलती है। और जो कि मैं आज पहले भी कई लाइव में बोला था कि बड़े दिनों बाद राजसमंद जिला मुख्यालय पर ऐसी भीड़ दिखाई दी है जो इस संघर्ष को अपने आप ऐतिहासिक बनाती है। हालांकि चर्चाओं के जो दौर पूर्व में चले, उनसे कोई नतीजा निकला नहीं, मगर जब सभी प्रतिनिधि, जिसमें गैंगसा यूनिट भी होती है, जिसमें कि माइंस एसोसिएशन भी होती है, अलग अलग व्यापार मंडल है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ट्रेडर एसोसिएशन है, उन सभी के माध्यम से जिला प्रशासन के सामने एक बार पुनः ये गुहार लगाई गई कि साहब मार्बल को बचा लीजिए, साहब राजसमंद को बचा लीजिए, हमारी बात को आगे मजबूती से रखिए। उसके बाद जो वहाँ से एक खबर बड़ी निकल कर आई कि चर्चाएं चल रही है, संभव है आगामी 2 दिन में वार्ताओं का एक पुनः नया दौर शुरू हो। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो नाराज़गी नज़र आई, उसे भी समझा जा सकता है, क्योंकि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ की 4 विधानसभाओं में से 4 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं। सांसद राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से जीतकर यहाँ से गए हैं। राजस्थान के इस परिदृश्य में राजसमंद की भूमिका इन चयन से, इन परिणामों से समझी जा सकती है। तो ऐसे में जब ये प्रभाव इस मार्बल तक इस नकारात्मक स्थिति में पहुंचता है, रॉयल्टी की ये मार यहाँ महसूस की जाती है, तो फिर नाराज़गियाँ सभी के खिलाफ नज़र आई। प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सरकार, जिसका बार बार जिक्र होता है डबल इंजन की सरकार, तो उस डबल इंजन की सरकार से भी यहाँ नाराज़गी बड़े स्पष्ट तौर पर नज़र आई। उसमें जिक्र यहाँ रॉयल्टी का साथ साथ GST का भी होता दिखाई दिया, क्योंकि उसको जो रिवाइज़ करने की बात हो रही है, तो अब अगली रणनीति उसको लेकर भी बताई जा रही है। तो अब 2 दिन की वार्ताओं से क्या कुछ निकलता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मगर उससे भी महत्वपूर्ण एक घोषणा जो यहाँ गौरव सिंह जी के माध्यम से हुई कि अगर 2 दिन में नहीं सुनवाई होती है तो वो व्यापारी
जो अमूमन शांत रहता है वो एक अलग उबाल के साथ, एक अलग आक्रोश के साथ नज़र आएगा। हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि व्यवस्थाओं को मजबूरन घुटने टेकने पड़ेंगे। अब होता क्या कुछ है वो देखने वाली बात है, मगर आगामी 2 दिनों पर हम सभी की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि ये लड़ाई मार्बल को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई राजसमंद को बचाने की है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। सरकार को हमारी तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है, ये इसका आज ट्रेलर है। सरकार ने हमारा शांत, जो इतने टाइम तक हमारा आंदोलन चल रहा था, उसको सरकार को ये लग रहा था कि हम व्यापारी डर के शांति से बैठे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम व्यापारी हैं, हम इस राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम नहीं चाहते कि हम रोड पे आएँ या कुछ भी सरकार के खिलाफ काम करें, पर सरकार हमें मजबूर कर रही है। तो आज हमने हमारा ट्रेलर बताया है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कल फिल्म बनाएंगे। सरकार हमें मजबूर कर रही है रोड पे आने के लिए। कल जयपुर में एक मीटिंग हुई थी, माना यह जा रहा है कि प्रदेश स्तरीय आपका संकट है, उसकी अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। तो आप क्या प्रदेश स्तरीय जो मांगे पर सहमति बनेगी उसके साथ चलेंगे या राजसमंद के हित के लिए अलग से लड़ेंगे? हम राजसमंद के हित के लिए अलग से मांग भी कर रहे हैं, और वो जो बात कर रहे हैं वो जो सरकार की दूसरी पॉलिसीज़ है, जैसे कि ड्रोन पॉलिसी है या सिया का जो अभी प्लांटेशन का एक तुगलकी फरमान आया है 7 लाख रुपए वाला, उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। रॉयल्टी का एजेंडा हमारा राजसमंद का और मार्बल इंडस्ट्री का है। जितने भी मार्बल रिलेटेड जो एरियाज़ हैं उसमें ये आंदोलन तेज़ होगा, और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये आप नीचे आवाज़ सुन सकते हैं। आज करीब 2,500 से 3,000 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। सरकार को कितने समय दे रहे हो? सरकार से हमने 2 दिन का समय दिया है। अगर आपकी जो विरोध की अगर सरकार हमारी 2 दिन में बात नहीं सुनेगी तो हम सारे कनेक्शन जितने भी हैं, माइंसों के, फैक्ट्रियों के, ग्राइंडिंग के, कटर के, सब कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराने की एप्लीकेशन देंगे। और अगर माना जाता है कोई भी लड़ाई होती है तो आपने ऊपर सब सदन में तो आपकी लड़ाई चली रही है, सड़क पे आके आपने ये ट्रेलर दिखाया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर इसके बाद ये आंदोलन कंटिन्यू जारी रह जाएगा? नेक्स्ट स्टेप तब सरकार समझ ले हम क्या करेंगे। जो भूखा मरता इंसान क्या करेगा? अपने हित के लिए, अपने पेट के लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। संगठन ने रोड पे आना पड़ा, ये हमारी मजबूरी है। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हम व्यवसायी हैं, जब तक हो सकता है सड़क मार्ग कम से कम आंदोलन की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आज हम रोड पे आ गए हैं। अगले स्टेप के बारे में हम जनप्रतिनिधियों को भी हमारे साथ मिलकर रोड पे लाएंगे, हमारी आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। ने भर जोली वोट दिए हैं और जनप्रतिनिधियों को जिताया है। अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो कौन सी राजनीति और कौन सी क्या बात। चाहे मैं हूँ, चाहे काबरा जी हैं, पहले हमारा व्यापार है, उसके बाद जनप्रतिनिधि होना है। अगर वो लोग हमारे साथ नहीं हैं, खुल के क्यों नहीं साथ आ रहे हैं, उन पे भी कोई राजनीतिक दबाव होगा ऊपर से, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि उस दबाव में ना आए। अगर लोकतंत्र में जिंदा रहना है तो जनता का साथ देना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।